तबाह किया। एक से एक बढ़कर गहरी अजदहा तुम्हें जब हमला किया मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमने देखा कि पारसी थिएटर के ज़वाल के साथ ही उर्दू का तिजारती थिएटर तकरीबन ख़त्म सा हो गया। इसके बाद सामाजिक थिएटर की इब्तिदा हुई, जो थिएटर का असल मकसद है, और उस मकसद के लिए 1943 में इप्टा और 1944 में पृथ्वी थिएटर मंजर आम पर आ गया। इसने थिएटर को न सिर्फ नई जिंदगी बख्शी बल्कि असल मुकाम तक पहुंचाया। ये वो ज़माना था जब मुल्क सियासी बहरान से दो चार था। मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद ज़ोरों पर थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क तो आज़ाद हो गया, मगर दो टुकड़ों में तकसीम होकर। तकसीम मुल्क में चारों तरफ आग की बारिश हो गई। फसादात ने आज़ादी का जश्न भी न मनाने दिया। ऐसे माहौल में इप्टा और पृथ्वी थिएटर ने न सिर्फ अवाम के दिलों की धड़कनों को सुकून अता किया, बल्कि इन्हें मजबूत राह भी दिखाई, इंसानियत का दर्स दिया। पृथ्वी थिएटर के तवस्सुत से उर्दू ड्रामे को तरवीज व तरक्की देने वाले शख्स का नाम था पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर आमतौर पर फिल्मों के हवाले से जाने जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मों से जो कुछ भी कमाया उसे पृथ्वी थिएटर की नजर किया। दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं कि वो फिल्मों से कमाते थे और थिएटर में गंवाते थे। पापा जी, पृथ्वीराज कपूर, I used to call him Papa ji. Always had a deep passion and love for theatre. तो when पहले जब आए थे पेशावर से, तो he was working in theatre in Bombay, सिनेमा के साथ, फिल्म्स के साथ भी। Then when he went to Calcutta, he was working in theatre in Cal. उसके बाद I think in the 40s he started his own theatre company, पृथ्वी थिएटर्स। पृथ्वीराज जी शायद उस ज़माने में अकेले ऐसे शख्स थे जो फिल्में और थिएटर एक साथ कर रहे थे। वो अपनी फिल्मों की कमाई थिएटर में लगाते थे, और उनके क्यों लगाते थे मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि उनके थिएटर मेरे ख्याल से काफ़ी कमाते थे, काफ़ी कामयाब हुआ करते थे। वो झोली फैला के वगैरह हमने भी किया है जब पृथ्वी थिएटर यहाँ जोहर में शुरू हुआ था। मैंने उनके किए हुए दो नाटक पढ़े हैं, दीवार और पठान। पृथ्वी थिएटर के लिए 100-125 लोगों का अमला तैयार किया गया। उन्हें वक्त पर और पाबंदी के साथ तनख्वाह की अदायगी का दस्तूर बना। कौन ऐसा फनकार होगा जिसे कालिदास का शोहराए आफाक ड्रामा शकुंतला अपनी जानिब न खींचे। यही शकुंतला पृथ्वी थिएटर के क़याम की वजह साबित हुई। पृथ्वी थिएटर ने पहला ड्रामा शकुंतला सन 1944 में खेला, और ये ड्रामा हर सूरत से कामयाब और थिएटर की दुनिया में संगे मील साबित हुआ। यहाँ बाबा में कौन सुन रहा है? खोल दो जरा राज़े दिल। ना ना, ये हवा बड़ी निगोड़ी है दिलजली। घूम घूम कर गांव की नाइन बनकर घर घर जाकर सबसे राज़े दिल खोल देगी। अब वो मेरा जिक्र कर रही हो, जाने क्या क्या कह रही होगी। अरे कान में कहने की क्या जरूरत है? पर्दा किससे? वो भी हमसे। अरे हमें ही तो सुनाना चाहती है। ये शकुंतला ड्रामा कोई और नहीं बल्कि पारसी थिएटर के मकबूल ड्रामा निगार
नारायण प्रसाद बेताब का तर्जमा करदा और खुद पृथ्वीराज कपूर की हिदायत में तैयार किया गया था। शकुंतला का पहला शो मुकर्ररा दिन को महाकवि कालिदास के एजाज में चैरिटी शो के तौर पर पेश किया गया था। इस शो की पूरी आमदनी इस अंजुमन को दी गई। इस ड्रामे को पृथ्वी थिएटर ने कमोबेश 212 बार स्टेज पर पेश किया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ड्रामा शकुंतला से पृथ्वीराज कपूर को लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान को भी उन्होंने बड़ी हंसी मजाक में झेला और अपने मजबूत नजरिए की बदौलत कहने लगे कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। जिंदगी की नाकामियों और मायूसियों को उम्मीद और हौसले के साथ झेला। इस ड्रामे की नाकामी पर पृथ्वीराज कपूर ने अपने सारे कारकुनों को 1 माह की तनख्वाह बोनस के तौर पर दी। सुनने वाले हैरान थे। बोनस तो फायदा होने पर दिया जाता है, यह कैसा बोनस है जो पूरे 1 लाख का घाटा उठाने पर बांट रहे हैं। ऐसा सिर्फ पृथ्वीराज कपूर ही कर सकते हैं। पृथ्वी थिएटर बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। खुद पृथ्वीराज बहुत इम्पोर्टेंट नाम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने पीछे जो एक लेगेसी छोड़ के गए, इतने सारे आर्टिस्ट जो वो और इतने सारे राइटर जो वो अपने पीछे छोड़ के गए, वो उनकी देन है। सबसे बड़ी चीज़ जो है उनकी वो ये है कि उन्होंने जो मौज़ूआत चुने अपने नाटकों के लिए वो बड़े एप्ट थे, बड़े अहम थे उस वक्त के लिए। चाहे वो आपका पठान हो या पड़ोसी हो या पैसा हो, वो बड़े अहम मौज़ूआत थे। क्योंकि देखिए ये वो वक्त है जब हिंदू मुसलमानों के बीच में रिफ्ट पैदा करने की अंग्रेज़ों की साजिशें जो थीं वो शुरू हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज कपूर अपने इस ड्रामे की मार्फत किसी बहुत बड़े और खौफनाक सियासी हादसे से खबरदार करना चाहते थे। बुलंद से बुलंद तर आवाज में कहना चाहते थे कि मुल्क की तकसीम को बचा लो, उसके टुकड़े मत होने दो। ड्रामा दीवार 9 अगस्त सन 1945 को बंबई के ओपेरा हाउस के स्टेज पर खेला गया। क्या आप हमारे साथ शिकार पर चलेंगे? देखा कितना बदल गए हैं। पहले से तो बिल्कुल रहे ही नहीं। देश बदल गया है, जुबान बदल गई है, आंखों की नरमी की जगह गर्दन की अकड़ ने ले ली है। न जाने उस शायर ने क्या जादू कर दिया है, न जाने इस तब्दीली का क्या अंजाम होगा। फिल्म और थिएटर के तबसरा निगारों ने तो इस ड्रामे को दुनिया के बेहतरीन ड्रामों में शुमार किया। पृथ्वीराज का काबिल सताइश फन अदाकारी और पुरअसर मुकालमे इस ड्रामे की जान थे। पृथ्वीराज कपूर के बड़े साहिबजादे राज कपूर ने भी अपने चुलबुले किरदार की बदौलत नाजरीन को अपनी तरफ रागिब किया था। मेरी लक्ष्मी, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मैं तुझे भला कभी गाली दे सकता हूँ? तू डार्लिंग का मतलब नहीं समझती, फिर तो तू कुछ नहीं जानती। अरे इसके बड़े अच्छे अच्छे मतलब हैं। पृथ्वीराज के छोटे भाई के किरदार में सज्जन ने भी तमाशाइयों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। गैर मुल्की औरत के किरदार में मशहूर अदाकार बलराज साहनी की बीवी दमयंती साहनी ने उम्मीदों से कहीं बढ़ चढ़कर लोगों को मुतासिर किया। और बड़े मालिक भी कितना बदल गए, देखा है तुमने? मैं शमी कपूर
मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले पृथ्वी थिएटर्स के प्ले शकुंतला में भरत के रोल में भाग लिया था 1944 में। पृथ्वी थिएटर्स के इन नाटकों ने दुनिया भर का मनोरंजन किया, लेकिन सिर्फ ड्रामे ही नहीं, उन ड्रामों में जो संगीत था उसने लोगों पर बहुत असर किया, चाहे वो शकुंतला हो, दीवार, पठान, गद्दार, पैसा, कलाकार, किसान, आहुति, सब प्लेज में अपने अपने किस्म का एक ऐसा संगीत था जो उस नाटक के साथ बिल्कुल एक हो गया था। तक़सीम का दिलदोज़ वाक़या और आपसी दंगों की लपट हिंदुस्तान के अवाम के हिस्से में आई। इन भोले भाले अवाम को अपनी जान और ज़िंदगी की कुर्बानी तो गवारा थी, लेकिन अपने इरादों और मकसद की कुर्बानी देने के लिए किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं थे। इनमें ज़िंदगी की आस और तमन्ना अभी बाकी थी। ये एक दूसरे से मिलजुल कर खुशहाली और महफूज ज़िंदगी जीना चाहते थे। यही वो मंजर था जिसमें पृथ्वीराज कपूर नए ड्रामे पठान को जन्म दिया। ये ड्रामा पृथ्वीराज कपूर के दिल की गहराइयों से निकली दर्दनाक चीख थी। आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, इन ख्यालों और कदरों को ड्रामाई शक्ल दी थी जनाब लाल चंद बिस्मिल साहब ने, जो पेशावर के ही रहने वाले थे। लालचंद बिस्मिल पेशावरी का लिखा ड्रामा पठान सन 1947 में पहली बार खेला गया। ड्रामे के सारे अदाकार और अदाकाराएं अंदर ही अंदर अजीब तरह के वसवसों के खंजर के वार बर्दाश्त कर रहे थे। वो हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का पैगाम दे रहे थे। अपनी अदाकारी के फन के कमाल से हर अदाकार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हम सब एक हैं। क्या हाल है जवाहर सिंह के बेटे का? खुदा का फजल है कुर्बान, पहले से तो अच्छा ही है। अपने वजीर चंदे की माँ दवा दारू दे रही है। ओ देख देख, काकी बहन उधर भी पहुंची हुई है। हाँ, क्यों ना पहुंचे, आखिर वही तो है जो दुनिया के दुख सुख को अपना दुख सुख समझती है। पता लग जाए उसे कि गढ़ी में किसी के घर कुछ तकलीफ है तो बेचैन हो जाती है, उड़कर पहुंचती है। भाई ये तो ठीक है, मर्दों में दीवान ताराचंद और औरतों में काकी बहन। भाई शेरगढ़ी वालों के लिए तो इन मियां बीवी का दम भी गनीमत है। एक दूसरे के बेहद खैर खां, लेकिन जो उन्हें नजर आ रहा था, जो वो सुन रहे थे, वो बिल्कुल मुतजाद था। दोनों फिरके एक दूसरे के खून के प्यासे, जिनकी नफरत, हिकारत और दुश्मनी को दोस्ती की शक्ल में ढलने के सारे इम्कानात लगभग खत्म हो चुके थे। उसे पृथ्वी थिएटर ने ड्रामा पठान की पेशकश से रोशन किया। पृथ्वीराज कपूर का जो पूरा का पूरा कंसर्न था वो ये था कि मुल्क तकसीम हो रहा है, तकसीम हो चुका है, लोग लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मज़हब के नाम पर तलवारें खींच रहे हैं, और उनके सारे ड्रामों में घूम फिर कर इंसानियत, हिंदुस्तान की पूरी तारीख़, हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहने की परंपराएं, उन पर फोकस था कि तुमसे ज़्यादा बदहाल ये किसान है, ये मज़दूर है, इसकी तरफ तो देखो, तुम आपस में किस बात पे लड़ रहे हो, हज़ारों साल से तो साथ रह रहे हो। और मोहब्बत का पैगाम ही था। पठान में भी यही है कि एक पठान बाहर से आया है और उसको लोग कहते हैं ये तो बाहर का काबली वाला जो फिल्म आपने देखी है, लेकिन जिस तरह से एक बच्ची से वो मोहब्बत करता है कि इंसान से इंसान का रिश्ता डेवलप होता है, उस रिश्ते की जो कीमत है उसकी कोई कीमत आप लगा नहीं सकते हैं। जब बम्बई में पठान के शो हुए
तो फिल्मी दुनिया, कौमी प्रेस, सियासी और समाजी हलकों में इस ड्रामे की दिल खोल कर सताइश की गई। सरहद के इलाकों के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनकी समाजी और घरेलू ज़िंदगी की पुरअसर रक्कासी की गई थी। वहाँ के दो बड़े फ़िरक़े, हिंदू मुस्लिम में आपसी भाईचारा, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक और कौमी यकजहती का पैगाम बड़ी खुशअस्लूबी और पुरअसर ढंग से दिया गया था। इसलिए इसे 558 बार स्टेज पर खेला गया था। तक़सीम, वतन की तक़सीम, मादर वतन की तक़सीम, चार जानिब यही सदा फिजाओं को जहरीला बना रही थी। मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और ये हालात सारे मुल्क में जंगल की आग के मानिंद फैलते जा रहे थे। पृथ्वीराज के हसास दिल ने भी इसको महसूस किया। इन्हीं एहसासात और जज्बात ने ड्रामा गद्दार को जन्म दिया। ड्रामा तैयार था, लेकिन सेंसर वालों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसको स्टेज करने की इजाजत दे। चुनाचे बंबई के वजीर आला बीजी खेर के कहने पर पृथ्वीराज कपूर ने सरदार पटेल के तवस्सुत से पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उन्होंने तालीम और सकाफत के वजीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलने का मशवरा दिया और इस तरह मौलाना के सेक्रेटरी अजमल खां के जरिए पृथ्वीराज कपूर की मौलाना आज़ाद से 10 मिनट की मुलाकात तय हुई। पृथ्वीराज मौलाना आज़ाद साहब के कमरे में गए तो उनके हाथ में ड्रामा गद्दार की स्क्रिप्ट थी। अपनी दलीलों की वजाहत के लिए रस्मन चंद अल्फाज मौलाना आज़ाद ने पृथ्वीराज से कहे। इसके बाद पृथ्वीराज बोले और बोलते ही गए। न जाने कौन सी ताकत थी जो उनसे इतना कुछ बुलवा रही थी। वो बोल रहे थे और मौलाना आज़ाद सुन रहे थे। मौलाना आज़ाद साहब की निगाहें जैसे पृथ्वीराज के चेहरे पर जम गई थीं, जैसे वो कोई बहुत ही दिलचस्प और पुरअसर फिल्म देख रहे हों। इस बीच कई बार उनके सेक्रेटरी अजमल खां साहब याद दिलाने की गरज से आए, लेकिन हर बार मौलाना आज़ाद हाथ के इशारे से बाहर जाने को कह देते थे। पृथ्वीराज कपूर ने जब सांस ली तो उनकी निगाह घड़ी पर पड़ी और वो शर्मसार से होकर बोले, 45 मिनट हो गए। मौलाना आज़ाद ने मुतमईन होकर चुटकी बजाई और बोले, एक लम्हा था, गुजर गया, और जल्दी से मीटिंग के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते कह गए, आप ड्रामा कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप बंबई पहुँचें, दफ्तरी कार्रवाई के बाद इजाज़त का ख़त आपको मिल जाएगा। इस तरह गद्दार का पहला शो 15 अगस्त 1948 को ओपेरा हाउस बंबई में खेला गया और खूब सराहा भी गया। रामानंद सागर के ड्रामे कलाकार का पहला शो बंबई के ओपेरा हाउस के स्टेज पर सन 1950 में खेला गया। मौजू में नयापन ना होने के बावजूद लोगों को खूब पसंद आया। इस ड्रामे के जरिए पृथ्वीराज कपूर के बेटे शम्मी कपूर ने भी पहली बार अदाकारी के मैदान में अपनी जगह बनाई थी। अरे बिटिया गौरा, गौरा। नई पुरानी तहजीब की कशमकश पर मबनी ड्रामा कलाकार हमें ये पैगाम देता है और एतदाल का रास्ता दिखाता नजर आता है कि नए के शौक और भूख में पुराने को नजरअंदाज मत करो। तो इस पर पानी डाल दो। रुक सज्जू के बच्चे, मैं अभी आई। पानी डाल दीजिए। बड़ा आया सुबह सुबह उठाने वाला। और नहीं तो क्या, मैं 10 मील चलकर आता हूँ, फिर भी आरती से पहले पहुँच जाता हूँ। तो ना आते, किस वैद ने कहा था आधी रात को चल के आने के लिए? हाँ, बड़ा आया, कहीं पहाड़ वहाड़ गिर जाते तो? अरे आता कैसे नहीं भाई, शिव शंकर की आरती जो सुननी थी। बताइए पुजारी जी। सही बात गौरा बिटिया, इसमें श्रद्धा होती है ना तो उसे डर लगता है ना नींद आती है। अरे पुजारी जी,
आप भी किससे कह रहे हैं? जानते नहीं ये कौन है? अरे भाई ये तो चाहती है कि भगवान की मूर्ति की तरह हर वक्त सोती रहे, किसी को जरूरत हो आए, आरती उतारे, घंटी बजा के उसे उठा ले। अरे नहीं। उन्होंने जिस तरीके से शहर शहर जाके 100 आदमियों का पूरा टोला ले जाके और नाटक किया, बग़ैर पैसे के नाटक किया, ये बहुत मशहूर बात है। हर थिएटर वाला इस बात को जानता है कि जब नाटक ख़त्म हो जाता था और ऑडियंस बाहर निकलती थी तो एक पृथ्वीराज कपूर अपने तमाम तनोतोष के साथ सर झुकाए हुए और झोली फैलाए हुए खड़े होते थे दरवाजे के ऊपर, और जिसकी जो हैसियत होती थी, कुछ 4 आने 8 आने 1 रुपया 2 रुपये, वो उसके अंदर डाल दिया करता था। अगर आदमी का डेडिकेशन इतना हो जितना पृथ्वीराज कपूर का था कि वो भीख मांग के, पैसा मांग के और अपना नाटक चला रहा है, क्योंकि वो एक मकसद के लिए काम कर रहा है, तो उस आदमी को सिवाय सलाम करने के और आप कर क्या सकते हैं। लालचंद बिस्मिल पेशावरी ने ड्रामा पैसा 1953 में लिखा, जिसे पृथ्वीराज कपूर की हिदायत में खेला गया। इस ड्रामे में पैसे की हवस और इससे होने वाले नुकसानात की निशानदही की गई थी। इस ड्रामे के 302 शो हुए। इसी तरह शील और पृथ्वीराज कपूर ने मिलकर पृथ्वी थिएटर का आखिरी ड्रामा किसान लिखा और उसे 1956 में खेला। इसके 106 शो ही हो पाए थे कि कर्ज का बोझ ज़्यादा बढ़ जाने से 1 मई 1960 को मजबूरन पृथ्वी थिएटर को बंद करना पड़ा। उस वक्त भी पृथ्वी थिएटर पर 1 लाख का कर्ज था। पृथ्वीराज कपूर ने मुग़ल आज़म में शहंशाह अकबर की अदाकारी के लिए जो रकम ली थी, उसी से पृथ्वी थिएटर का कर्ज अदा किया था। पृथ्वी थिएटर ने 16 साल के अरसे में कुल 8 ड्रामे स्टेज किए। इन ड्रामों को 130 शहरों में 19 लाख अशखास के सामने 26,662 शोज की शक्ल में पेश किया गया। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पृथ्वी थिएटर ने किस तरह पर आवाम के बीच जाकर आवाम की बात की। आज का उर्दू थिएटर का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।